ज्यादातर पेरेंट्स को अपने बच्चों को पैम्पर करना पसंद है और अपने इस प्रेम को जताने के लिए वे कई बार उनके लिए महंगे महंगे खिलौने भी खरीदते हैं। आखिरकार उनका बचपन एक ही बार तो आता है, तो क्यों ना हम उन्हें वो सब कुछ दें जो हम दे सकते हैं, है ना। जैसा कि आप देखेंगे, सिर्फ इसलिए कि ये खिलौने बेहद महंगे हैं जरूरी नहीं है कि इनके साथ खेलने में ज्यादा मजा आएगा। तो आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं अभी तक के बनाए गए 20 सबसे ज्यादा महंगे खिलौने। नंबर 20, रूबिक क्यूब का मास्टरपीस। रूबिक्स क्यूब को सबसे पहले 1974 में बनाया गया था और जल्द ही ये लोगों के बीच में सबसे मशहूर खिलौना बन गया और अपनी 15वीं एनिवर्सरी पर ये और भी ज्यादा नोटवर्दी हो गया क्योंकि फ्रेड क्यूलर ने इसे सोने और महंगे रत्नों से बनाया था। नंबर 19, शिमांस्की सॉकर बॉल। फुटबॉल की गेंद लात मारकर मैदान के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाने के लिए होती है, लेकिन आप ऐसा इस स्पेशल बॉल के साथ करने का सोच सकते हैं। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये डायमंड से बना हुआ है। शिमांस्की सॉकर बॉल पर 6620 सफेद और 2640 काले ब्रिलियंट कट साउथ अफ्रीकन डायमंड्स जड़े हुए हैं। इसका वजन तकरीबन 3500 कैरेट्स या फिर कुल मिलाकर 4.9 पाउंड जितना है, जिसके कारण इसकी कीमत 2.5 मिलियन है। इन्हें इसे बनाने में तकरीबन 3 महीने का समय लगा और विश्व कप के दौरान इसकी क्रिस्टल प्रतिकृतियां भी नीलाम की गईं और इनसे मिली आय को चैरिटीज में दे दिया गया। नंबर 18 कैरेट गोल्ड निंटेंडो गेम बॉय। निंटेंडो गेम बॉय एक ऐसी क्लासिक डिवाइस गेम के शौकीनों को बेहद पसंद है, लेकिन अगर आपके हाथ इसका 18 कैरेट का गोल्डन वर्जन आए तो आप किसी आम गेमर से बढ़कर हैं। आपके पूरे शहर में चर्चा होगी। ये इस खिलौने का लिमिटेड एडिशन ईबे पर $30,000 में बेचा गया था। क्या ये कीमत जस्टिफाइड है? दरअसल ये सोने से बनी हुई है और इसकी स्क्रीन के पास हीरे लगाए गए हैं। यहाँ तक कि इसके पावर बटन पर भी रत्न लगाए गए हैं। लंदन के ब्रिटिश ज्वेलर्स एस्प्रे ने इस अद्भुत गैजेट को 2006 में तैयार किया था और ये अभी तक ऐसा इकलौता पीस बनाया गया है। नंबर 17, स्वारोवस्की जड़ित एच.एस. स्केच। कल्पना कीजिए आप अपने स्कूल के एच.एस. स्केच के साथ खेल रहे हैं, लेकिन इस बार उस पर बेशकीमती रत्न लगाए गए हैं। फाउ शॉज ने इस क्लासिक टॉय लग्जरी ज्वेल एडिशन बनाया था और इसकी अद्भुतता में कोई कमी नहीं है। इसे एक बढ़िया लुक देने के लिए 10,000 सफायर स्वारोवस्की क्रिस्टल्स लगाए गए थे और ऐसे 6 पीसेस ही बनाए गए और एक बार ये बिक गए, इन्हें दोबारा कभी नहीं देखा गया। प्रत्येक की कीमत $15,000 थी। आपको नहीं लगता कि एच.एस. स्केच के लिए कीमत बहुत ही ज्यादा है? नंबर 16, क्या आपके मन में अपने मैनेजर या सहकर्मी के लिए गुस्सा है? तो आपका फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए पर्सनलाइज्ड हैच-अ-मोल मशीन बिल्कुल परफेक्ट है। ये एक ऐसा खिलौना है और बेहद यूनिक भी। ये किसी आम मॉल्स का इस्तेमाल नहीं करता है जिन्हें आप हथौड़े से मार सकते हैं। आप इन्हें किसी के भी मोल्डेड कैरिकेचर से बदल सकते हैं। इसमें एक वॉलनट विनियर कैबिनेट भी है जिसे खोला और बंद किया जा सकता है। जब इसे बंद किया जाता है तब ये एक मामूली बुक शेल्फ की तरह लगता है और खुलते ही आपके सामने पेश हो जाती है एक आर्किड मशीन जिसके ऊपर वाइन शेल्फ भी है और आप इसे $35,000 में अपना बना सकते हैं। नंबर 15, HMS टेरिबल बैटलशिप। अगर आपको खिलौनों की नावें पसंद हैं और आपको HMS टेरिबल बैटलशिप हासिल हो जाती है, इसका मतलब है कि आपके हाथ जैकपॉट आ गया है। ये अब तक की सबसे महंगी टॉय बोट है जिसे बर्कशायर में नीलामी के दौरान 76,000 पाउंड में बेचा गया था, जिसकी आज की कीमत $1,01,000 है और ये एक ऐसी आइटम है जिसे कलेक्ट किया जाना चाहिए क्योंकि ये भाप से चलने वाली और टिन प्लेटेड है। ये एक प्रसिद्ध लेखक रॉन मैकक्रिंडेल की थी जिन्हें अनोखे खिलौने इकट्ठा करना बेहद पसंद था। इस बैटलशिप की कीमत तकरीबन 50,000 पाउंड थी, जिसकी कीमत उम्मीद से दोगुना थी। नंबर 14, डार्थ वॉडर हेलमेट। ये स्टार वॉर्स द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक से डार्थ वॉडर का असली फाइटिंग हेलमेट है जिसकी कीमत $1,15,000 है। एक सच्चे फैन के लिए ये प्राइस अनरीजनेबल नहीं होगा क्योंकि ये कोई रेप्लिका नहीं बल्कि फिल्म में यूज किया गया एक्चुअल प्रॉप है जिसे बॉब एंडरसन द्वारा इस्तेमाल किया गया था, जो ओलंपिक के तलवारबाजी के चैंपियन है जिन्होंने फाइट सीक्वेंस के दौरान डार्थ वॉडर्स का रोल निभाया है। नंबर 13, पोर्शे 917 ले मैंस रेसवे। हेमिशर शेल्मर के इस एक्सक्लूसिव आइटम को देखकर आप सोचेंगे कि ये सिर्फ एक साधारण सी पोर्शे 917 की रेप्लिका है। इसमें चलती हुई हेडलाइट्स और टेल लाइट्स भी है,
लेकिन जो बात आप नहीं जानते हैं वो ये है कि इसने अपने नीचे गहरा राज छिपा कर रखा है। एक बटन के प्रेस करते ही ये किसी क्लेम की तरह खुल जाती है और अपने अंदर बनाए गए रेस ट्रैक को रिवील करता है। ये लोकप्रिय लेमैन्स रेसवे पर आधारित एक 32 स्केल वर्निंग वुडन स्टॉक कार ट्रैक है। यहाँ तक कि इसमें असली दिखने वाले लैंडस्केप और स्ट्रीट लाइट्स द्वारा जलाए गए साइनेज भी हैं और कला का ये प्रतीक आपका सिर्फ $1,25,000 में हो सकता है। नंबर 12, GI जो टॉय सोल्जर प्रोटोटाइप। एक आम GI जो सोल्जर एक्शन फिगर की कीमत $56.61 है, जिसमें मिनिएचर वेपन्स भी शामिल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रोटोटाइप की कीमत इससे कहीं ज्यादा है? सबसे पहला GI जो टॉय 1960 में बनाया गया था और ये पहला मूवेबल एक्शन फिगर था जो हाथों से सिली गई यूनिफॉर्म पहनता था और लगभग 12 इंच लंबा था। जब पहली बार इसकी नीलामी 2003 में की गई तो इसकी न्यूनतम मांगी गई राशि ही $6,50,000 थी, लेकिन और किसी ने नहीं बल्कि डायमंड कॉमिक डिस्ट्रीब्यूटर्स के CEO स्टीव गैपी ने इसे $2 लाख में खरीदा, जो कोई छोटी रकम नहीं है। नंबर 11, गुंडम फिक्स प्लैटिनम। अगर आपको ट्रांसफॉर्मर्स के खिलौने खरीदना महंगा लगता था तो फिर आपने यकीनन जापान के गुंडम रोबोट के बारे में नहीं सुना है। इस स्पेशल मॉडल को बंदाई ने प्रसिद्ध जूलर्स गिंजा तनाका के साथ साझेदारी में बनाया था और इसकी कीमत $2.5 लाख है। इसे गुंडम फिक्स प्लैटिनम का नाम दिया गया है और इसे शुद्ध प्लैटिनम से बनाया गया है। वहीं इसकी आंखें हीरे की हैं, तो अगर आपके पास इतने पैसे हैं फिर भी आप इसे खरीद नहीं सकते, क्योंकि इसे सिर्फ प्रमुख खिलौना लाइंस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाया गया था। नंबर 10, स्टेफनो कैंचुरी बार्बी। बार्बी पहले से ही महंगी गुड़ियाओं की लिस्ट में शामिल है और अगर आप इसे फिल्म मॉलिन रूज में सेट इन तो इसकी कीमत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप लेना चाहते हैं मॉलिन रूज में इस्तेमाल की गई बार्बी तो इसकी कीमत और ज्यादा बढ़ जाती है। स्टेफनो कैंचुरी बार्बी दुनिया की सबसे महंगी बार्बी है क्योंकि इसके पास $3,02,000 का प्राइस टैग है। वैसे तो ये खुद में यूनिक है। इसके साथ ही इसके पास ऑस्ट्रेलिया के एक प्रसिद्ध जौहरी स्टेफानो कैंटरी द्वारा बनाया गया डायमंड क्यूबिज्म नेकलेस है। ये नेकलेस सफेद हीरों के साथ ही 1 कैरेट ऑस्ट्रेलियाई अर्गिल गुलाबी हीरे से बनाया गया है। इसकी नीलामी से जो भी राशि मिली उसे ब्रेस्ट कैंसर रिसर्च फाउंडेशन को दे दिया गया, जो इस बात को सिद्ध करती है कि बार्बी के पास सच में एक बहुत ही बड़ा दिल है। नंबर 9, निंटेंडो वी सुप्रीम। निंटेंडो वी सुप्रीम को भले ही प्लेस्टेशन या एक्सबॉक्स जितनी लोकप्रियता हासिल नहीं हुई हो, लेकिन इसके पास एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बाकी के लोग सिर्फ सपने ही देख सकते हैं, जो है तो बहुत ही ज्यादा कीमत वाला एक प्राइस टैग। निंटेंडो वी सुप्रीम को अब तक के सबसे महंगे गेमिंग कंसोल में से एक माना जाता है। इसकी लागत $4,85,000 है और इसके सभी स्पेशल यूनिट 2500 ग्राम ठोस 22 कैरेट सोने से ढके गए हैं। और अगर आपकी आंखें अभी भी ये सुनकर बाहर नहीं आई हैं तो मैं आपको बता दूं, इसके फ्रंट बटन्स बेशकीमती हीरों से बनाए गए हैं और अभी तक ऐसे 3 ही पीस बनाए गए हैं। नंबर 8, हैंडमेड गोल्ड रॉकिंग हॉर्स। बियोंसे और जेजेट के छोटे बच्चे होने के बारे में सबसे अच्छी बात क्या है? आपको वो सभी चीजें मिलती हैं जो पैसों से खरीदी जा सकती हैं और ठीक वैसा ही बेबी ब्लू आईवी कॉटर को मिला है। ये कोई मामूली रॉकिंग हॉर्स घोड़ा नहीं है, ये प्रसिद्ध जापानी जूलर गिंजा तनाका द्वारा बनाया गया है, जिसे ऐसी चीजें बनाने के लिए जाना जाता है। और तो और ये खरे सोने से बनाया गया है और मुझे नहीं लगता कि आप चाहेंगे कि इस पर स्क्रैच पड़े। नंबर 7, स्टीव लुई विटॉन टेडी बियर। वैसे तो हम सभी को टेडी बियर पसंद है, लेकिन अगर आपके पास स्टीव लुई विटॉन की टेडी बियर है तो आप उसे अपने जीवन की बाजी लगाकर भी संभालेंगे, क्योंकि ये हद से ज्यादा बेशकीमती है। स्टीव एक प्रसिद्ध जर्मन खिलौना कंपनी है जो महंगे खिलौने बनाने के लिए जानी जाती है और उसी में से एक ये भी है। और इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि इसके कपड़े लुई विटॉन के हैं। अगर ये बात काफी नहीं थी तो आप ये सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इसका फर सोने का बना हुआ है और आंखें सफायर और डायमंड से बनी हैं और इसे नीलामी में $2.1 मिलियन की बड़ी कीमत पर बेचा गया था। आजकल ये आपको दक्षिण कोरिया के जेजू में टेडी बियर म्यूजियम में देखने को मिल सकता है। नंबर 6, मैडम अलेक्जेंडर एलोइज। अगर आपको लगता है कि स्टेफानो कैंचुरी बार्बी और स्टीव लुई विटॉन टेडी बियर बहुत महंगे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने मैडम अलेक्जेंडर एलोइज डॉल के बारे में सुना ही नहीं है। अगर हम पहले बताए गए दोनों डॉल्स की कीमत को एक कर देना, फिर भी इस डॉल की कीमत को मात नहीं दे सकते। इस डॉल की कीमत आश्चर्यजनक रूप से
$5 मिलियन है और इसे 9 कैरेट के हीरे से डिजाइन किया गया है और इसे खुद डॉल डिजाइनर मैडम अलेक्जेंडर ने बनाया है। अगर स्टीव टेडी बियर ने लुई विटॉन के कपड़े पहने थे तो एलोइस ने क्रिश्चियन डायर के कपड़े पहने थे। ऑस्कर डे ला रेंटा का फर और कैथरीन बॉमन द्वारा बनाई गई एसेसरीज जिसे स्वारोस्की क्रिस्टल से सजाया गया था। नंबर 5, ला ओजिलियर। मैडम अलेक्जेंडर एलोइस तो वाकई में बहुत महंगी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसकी कीमत $1 मिलियन से भी ज्यादा होती है, जैसे ला ओलेजियोर। इसे द बर्ड ट्रेनर के नाम से ट्रांसलेट किया गया है और यह साधारण खिलौना सेल के लिए नहीं है, लेकिन इसे निर्माता की कार्यशाला में प्रदर्शित किया गया है। इसमें इतनी जटिल कारीगरी की गई है, इसलिए इसका हर एक हिस्सा मूल्यवान है। ये एक 4 फीट लंबी आकृति है जिसने रेनेसेंस के समय की पोशाक पहनी हुई है। वहीं इसकी स्किन को प्रोक्लिन से पेंट किया गया है और इसकी आंखें कांच की हैं। ये जॉर्जेस बिजिट द्वारा अपनी बांसुरी के माध्यम से मार्चेडेस रोइस का गीत बजा सकती है। उसकी आंखें आगे और पीछे हो सकती थीं। वहीं उसके कंधे पर बैठी चिड़िया म्यूजिक की धुन पर हिलती भी है। नंबर 4, टाइटेनिया का महल। अगर आपको लगता है कि डॉल हाउस महंगे हैं तो मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूं कि आपकी इन 2 मास्टरपीसेस पर क्या राय है। सबसे पहले का नाम टाइटेनिया पैलेस है। ये दुनिया का सबसे अमेजिंग डॉल हाउस है। इसे बनाने में सर नेविल विलिंगसन और उनके उत्कृष्ट कारीगरों को 15 साल का समय लगा था। इसमें कम से कम 3000 कंपोनेंट्स हैं और इसकी कीमत $2,56,000 है। लेकिन ये एस्टोलेट डॉल हाउस कैसल जितना भव्य नहीं है। इस शानदार पीस को बनाने में तकरीबन 13 साल का वक्त लगा और इसमें 29 कमरों के साथ 30,000 चीजें रखी हुई हैं, जिसके साथ एक भव्य जादूगर का टावर भी है। अगर आपको ये चाहिए तो आपके पास कम से कम 8.5 मिलियन तो होने चाहिए। नंबर 3, मॉडल कारें। हम सभी जानते हैं कि कार्स महंगी होती हैं, लेकिन कैसे पता था कि मॉडल कार्स की कीमत आप जानते हैं क्या? एक बात बताइए। नहीं जानते? हम बताते हैं। एक नजर जरा इस पिंक वॉक्सवैगन 1969 रियर लोड बीच बॉम्ब पर डालिए। इसे हॉट व्हील्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ऐसे 2 ही पीस बनाए गए थे जिन्हें मार्केट में बेचा भी नहीं गया था। पॉर्न स्टार्स के टॉय एक्सपर्ट जॉनी ने इसकी कीमत $1,00,000 रखी थी। इससे कम कीमत में तो आप पोर्श 911 कैरेरा एस खरीद सकते हैं भाई। अब जब हम हाई एंड कार्स की बात कर ही रहे हैं तो क्या आपको मालूम है कि एक लैम्बोर्गिनी मॉडल कार की कीमत एक असली लैम्बोर्गिनी से 18 गुना ज्यादा हो सकती है? जी हाँ, ये सच है। ये मॉडल रॉबर्ट गुलपेन इंजीनियरिंग द्वारा बनाया गया है और इसकी हेडलाइट सच्चे हीरे की है और इसकी बॉडी एक ठोस सोने के धागे के साथ कार्बन फाइबर से बनाई गई है और हाँ, ये बुलेट प्रूफ भी है, जिसके कारण इसकी कीमत $7.5 मिलियन तक पहुंच जाती है। नंबर 2, लेविटेटिंग होवर स्कूटर। आपने होवर बोट्स के बारे में तो कई बार सुना होगा, लेकिन ये अपने वादे को नहीं निभा पाए। हालांकि लेविटेटिंग होवर स्कूटर वही करता है जो उसका नाम कहता है। इंजन के माध्यम से चलने वाले फैन की मदद से कुछ इंच हवा में जमीन के ऊपर उड़ सकता है। पीछे एक हवा की धारा होती है जो इसे आगे बढ़ाने की अनुमति देती है और आप अधिकतम 15 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं। और क्या आप जानते हैं कि इसे चलाने के लिए आपको किसी अनुभव की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे चलाने के लिए आपको अलग अलग दिशाओं में बस झुकने की जरूरत है और ये आपका $13,000 की कीमत में हो सकता है। वैसे ये इतना बुरा भी नहीं है क्योंकि इसे चलाने में मजा तो जरूर आएगा। नंबर 1, प्लैटिनम पैसिफायर। बच्चे द्वारा सबसे पहले इस्तेमाल किए जाने वाला खिलौना कौन सा है? एक पैसिफायर। लेकिन क्या आप अपने बच्चे से इतना प्यार करते हैं कि आप उसे $85,000 का प्लेटिनम पैसिफायर लाकर दे दे? इसे यूके बेबी एंड टॉडलर शो के लिए जौहरी मैट केस द्वारा बनाया गया था। इसने दुनिया के सबसे महंगे पैसिफायर का खिताब भी पाया और इसने इससे पहले के सबसे महंगे पैसिफायर का टाइटल भी छीन लिया, जिसे गोल्ड और डायमंड से बनाया गया था और जिसकी कीमत $17,000 थी। मुझे लगता है जिस किसी के भी पास ये होगा वो रिची रिच को भी शर्मिंदा कर देगा। तो दोस्तों, इनमें से किस उदाहरण ने आपको हिला कर रख दिया और आपको अब तक का सबसे महंगा तोहफा कौन सा मिला है? नीचे कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।